जोहार साथियों। और आप जैसे यहाँ पे देख सक रहे हैं कि हमारे साथ एक बुजुर्ग व्यक्ति और गुणवान व्यक्ति हमारे साथ हैं, और ये हमारे निरंजन अंकल हैं। और नीति शिक्षा में वर्तमान समय में जो जीवन का महत्व है नीति शिक्षा का, आज उसके बारे में ये हम लोगों को बताना चाहते हैं, या अपना जितना भी ज़िंदगी का जितना भी एक्सपीरियंस है वो हम लोगों के सामने रखना चाहते हैं कि वर्तमान समय में जो युवा पीढ़ी है उनके लिए ये नीति शिक्षा का कितना महत्व है। ये अपने स्तर से इनके बारे में थोड़ा बताने चाह रहे हैं, तो ध्यान से सुनिए। और ठीक है, निरंजन अंकल जी को ये माइक हम थमा रहे हैं और ये अपने बातों को हमारे सामने रखेंगे। वेद शास्त्र में सब चीज़ों में पूर्वजों ने बताया है हम लोग को कि शिक्षा अधूरी तब तक होती है जब तक शिक्षा में नीति नहीं रहती है। नीति शिक्षा के बिना शिक्षा अधूरा है, परिपक्व नहीं होता है। तो इसलिए नीति शिक्षा विद्यार्थियों को नीति शिक्षा स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। आज नीति शिक्षा विहीन पढ़ाई हो रही है बहुत हद तक। हम लोगों के ज़माने में नीति शिक्षा पर बहुत महत्व था। हम लोग का जो साहित्य था, हम लोग पढ़ते थे विद्यापति का दोहा, रहीम कवि का दोहा, मोहम्मद मलिक जायसी का दोहा, तुलसीदास का दोहा, कबीरदास का दोहा, सूरदास का दोहा। इस सब से मनुष्य को सही मनुष्य बनाने का नीति है। निरंजन जी हम आपको थोड़ा सा टोक रहे हैं यहाँ पे। जैसे आपने बहुत सारे दोहाकारों का, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों का नाम लिया, तो इनमें से कुछ एक दोहा जो आपकी स्मृति में है तो क्या आप हम लोगों के सामने रख सकते हैं? है बहुत सारे, जैसे रहीम कवि के हैं, मलिक मोहम्मद जायसी का है, और तुलसीदास जी के हैं, कबीरदास जी के हैं, सूरदास जी के हैं। बहुत सारे दोहा तो जैसे कि मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था, कवि हैं, लिखे हैं, दो पद हम आपको सुना रहे हैं। तो उन्होंने वृंदावन का बहुत बड़ा ये किया था भगवान कृष्ण को कि पाहन हो तो वही गिरी को, हाँ, जो पुरंदर छत्र धारण, खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कुलिन कुंज के डारन। इसका मतलब थोड़ा समझा देते हैं हमको तो अच्छा होता है। तो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा है कि प्रार्थना अपना कवि में किया है कि देख हे प्रभु, अगर पैदा हो, अगर मैं पत्थर भी बनूं तो कहाँ के लिए? वृंदावन में जो गोवर्धन पर्वत है उस पर्वत का पत्थर बनूं। खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कुलिन कुंज के डारन। और यदि मेरे मानव जन्म नहीं है, यदि पंछी कुल में ही मेरा जन्म दिए तो उसको दीजिएगा कहाँ? खग हो तो बसेरो का कालिंदी कुलिन कुंज के डारन। कालिंदी अर्थात जमुना के किनारे, कालिंदी उसको कहा जाता है, जमुना को कालिंदी कुल, उसके कुल कुंज के डारन, उसके डाल में, ताकि हम चहचहा सको। इसका मतलब ये नहीं धर्म से लोग जोड़ते हैं, धर्म अलग चीज है, लेकिन जानकारी आपको लेना है सही चीज क्या लिखा है, उसका महत्व क्या है, क्यों कवि ने इस तरह का वर्णन किया है उसको। जैसे तुलसीदास जी हैं, रहीम कवि हैं, विद्यापति जी हैं, हर क्षेत्र में अपना शिक्षा को दिया है। रहीम कवि ने लिखा है बहुत सारे दोहा, तो रहीम कवि का भी ऐसा बहुत सुंदर सुंदर दोहा है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उन महाकवियों की जो नीति शिक्षा दोहा दिया हुआ है उसको आगे हम लोग के जमाने के समय की तरह ही उसका भी साहित्य में संलग्न होना चाहिए। आज के विद्यार्थियों को समय का परिवर्तन है, हम नहीं कहते, हर चीज में विकास है, लेकिन विकास का मतलब नहीं, विकास की भी सीमा होती है, हर क्षेत्र में सीमा होती है। जब कोई भी, जैसे कि एक वृक्ष लगाइए, आप पौधा लगाइए, तो ठीक है, जब तक वो सीमा अतिक्रम कर जाएगा, सीमा लंघ जाएगा,
तो वृक्ष जैसे आज झड़ पत्थर में कैसे गिर रहा है, सीमा पर आबद्ध रहना ही सिखाया है हमारे ऋषि मनीषियों ने। चाहे हर क्षेत्र में चाहे आप जो कोई ले लीजिए, हर क्षेत्र में सीमा होती है, और सीमा से जब आप आगे जाइएगा, सीमा अतिक्रम कीजिएगा, तो उस समय आपका विकास के साथ साथ विनाश भी आपका है। हर क्षेत्र में बोले ना विकास चाहिए, विकास, तो विकास 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 भी कितना, विकास की भी सीमा होती है। असीम विकास नहीं है, असीम विकास नहीं है, विकास की भी सीमा है। वो विकास की सीमा जब आप लांघिएगा तो उसी विकास के साथ आप विनाश में भी जाइएगा। अच्छा निरंजन जी, इसके साथ साथ और एक बात मेरे मन में आया, और ये बात यही है कि अभी के युवा पीढ़ी लोग तो काफ़ी पढ़ ले रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि ये जो युवा पीढ़ी जो वर्तमान समय में पढ़ रहे हैं, क्या इसमें नैतिक शिक्षा की अभावता है कि नहीं है? नीति शिक्षा की बहुत अभाव है। वर्तमान समय के युवाओं की नीति शिक्षा की कहा जाए तो बहुत कम नीति शिक्षा उन लोगों में है। क्या कुछ वैसे आपके ज़िंदगी में अभी तक वैसे कोई घटना या कोई उदाहरण वैसे आप पेश कर सकते हैं जिसमें आप को लगा हो कि ये नीति शिक्षा का अभी के युवाओं में अभाव हो रहा है? देखिए, एक कोई बहुत बड़े अफसर थे बाहर विदेश में। एक दिन हम लोग 4-5 साथियों के साथ बैठे गप कर रहे थे, अपना आलाप कर रहे थे, तो बुजुर्ग आदमी शायद आया था, तो हम लोगों के बात पर वो अटक गए, वहाँ पर खड़ा रहा। तो डिस्कशन चल रहा था इसी नीति प्रसंग पर ही हम लोग का। हमारे साथ में हमारे वो साथी आज नहीं है, अमलदा था, सुखदेव दुबे था और आशुतोष सिंह हम थे। तो बात उठा कि बाप बेटा का संबंध या माँ बाप बेटा का संबंध है या सबों का संबंध, बात चल रहा था। तो वो भद्र आदमी यहीं अगल बगल में कहीं बढ़िया बिल्डिंग भी किया है, उनका लड़का। तो हम लोग को जो आलापन चल रहा था, कथन चल रहा था, तो हमने देखा उसके आंख से आंसू आने लगा। तो डिस्कशन तो यही बाप माँ बेटा के साथ ही हो रहा था हम लोग का। तो हम उनसे पूछे कि चाचा आप क्यों रो रहे हैं? तो बोला बेटा आपने जो आज कह रहा, अभी जो प्रसंग उठाया था, जो कह रहा था, उससे हम पूरा एकदम मैंने विभोर हो गए। क्यों चाचा? बोला देखिए हम भी फॉरेन कंट्री में नौकरी करते थे, हमारा भी एक लड़का है, वो भी अभी विदेश में नौकरी कर रहा है। तो विदेशी नौकरी करने के, बाहर रहने के कारण उसमें तो आधुनिका लड़की के साथ ही शादी किया करेगा। तो इसे शादीशुदा हुआ, उन लोग का छोटा छोटा बच्चा भी अभी है। तो उसका लड़का अपना ड्यूटी में चला गया था। ये बूढ़ा बूढ़ी वहाँ बूढ़ा होने के बाद आदमी चाहे अफसर रहे या पंडित रहे, उनका उतना ही नहीं होता है। तो उसका सर्दी हुआ था, बोला हमारा सर्दी हुआ था। तो ऑक करते हुए वो थूथू फेंक दिया। उसका बोमा पूरा चिढ़ गया, हाँ जहाँ तहाँ थू फेंक रहा है, मरण का समय आ गया है। उसको गाली देने लगा, इन लोग को यहाँ रहने नहीं देंगे। लड़का का बहू, पिताजी को, बहू लड़का का पिताजी को बोला जा रहा था। हाँ बहू, इस लोग को रहने नहीं देंगे यहाँ पर। लड़का आया घर, देखिए इन लोग को रखने से हमारा बाल बच्चा का रोगा हो जाएगा, जहाँ तहाँ थूक पेशाब कर रहा है बूढ़ा आदमी, इन लोग को देश के मिट्टी में रख दीजिए जाके। लड़का बोला आके पिताजी को, पिताजी यहाँ आप लोग को रहना नहीं है, देश के मिट्टी में जाइए जाके। और बोला, हम बोले क्यों बेटा? बोला नहीं तुम लोग रहने से हमारा लड़का बच्चा रोगा हो जाएगा, तू बीमार पड़ जाएगा। तो हम लोग को यही अभी यहाँ रख दिया है। हम बूढ़ा बूढ़ी है, अतर बूढ़ा बूढ़ी है, मान लीजिए कि उन लोगों का उम्र कम से कम 85 से कम नहीं होने वाला था जिस आदमी से बात कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछे कि क्या भारतीय परंपरा के आधार पर या विश्व के परंपरा के आधार पर ही क्या भगवान के साथ बेटा का प्रार्थना इसीलिए लोग करता है?
आप 33 कोटि देवता के सामने माथा ही किए थे, आप अपने वाइफ की से हमको संतान दीजिए, इसीलिए क्या हम पूरा चिढ़ गए उस पर। और वो रोने लगा, बोला बेटा ठीक है बोला। अरे माँ बाप का जब सेवा आप लड़का नहीं कर सकता है जी। और वो इतना दूर बोला कि आप वृद्धाश्रम में दे देंगे, फिर चलो बाबा तुम लोग को वृद्धाश्रम में दे देंगे। तो हम कहते हैं ऐसा बच्चा पैदा करने का क्या जरूरी है दुनिया में। हमारी भारतीय परंपरा से हम जोड़ करके कहते हैं कि कभी नहीं कहा गया है कि हमारे शास्त्र में कहा है पुत्र प्रयोजनादारा पुत्र पिंड प्रयोजन हित प्रयोजन मित्रं धनं सर्व प्रयोजनम। इसका मतलब क्या हो गया अच्छा? कि देखिए पुत्र का कामना इसलिए करते हैं कि अंतिम काल में वो हमारा सेवा करेगा। और दूसरी बात है कि जब हम लड़का पैदा किए हैं तो समय पर उसका शादी भी देना होगा। पुत्र पर लड़का का भी पत्नी की जरूरत होगी या लड़की का पति का जरूरत है। पुत्र प्रयोजन द्वारा पुत्र पिंड प्रयोजन, और मरने के बाद उसका जो सब अंतिम क्रिया कर्म जो किया जाता है बेटा ही करेगा जी। हाँ, विशेष करके वैसे तो लेकिन बेटा पुत्र पिंड प्रयोजन हित प्रयोजन मित्रं। और मित्र वैसे होना चाहिए, मित्र तो आजकल बहुत हो रहा है दुनिया में, लेकिन मित्र वही कृष्ण सुदामा जैसा मित्र होना चाहिए जो मित्र अपने मित्र का हित ही समझता है। हित समझते हैं ना, तो भलाई चाहता है। हित प्रयोजन मित्रं धनं सर्व प्रयोजन। और मनुष्य को धन क्यों चाहिए? हर क्षेत्र में धन का प्रयोजन होता है। आप कुछ भी कीजिए। आप अभी जामताड़ा से दुमका जाइएगा तो आपका भाड़ा का जरूरत है, गाड़ी भाड़ा का जरूरत है, पैसा तो चाहिए। बिना पैसा का तो आप जा नहीं सकते। इसलिए कहा है धनं सर्व प्रयोजन। धन की सभी तरह के प्रयोजन होता है, धन के बिना कुछ काम नहीं होगा। धन चाहिए, लेकिन धन चाहिए इसका मतलब डकैती चोरी करके नहीं, ईमानदारी से सतता के साथ आप कमाइए, वो कमाई से। यही बात है। अच्छा, हाँ आपने बहुत ही अच्छा या सही बात हम लोगों के सामने रखा कि मान लिया एक माँ बाप के बदौलत ही एक बच्चा एक काबिल इंसान बनता है, और जब उसकी वृद्धावस्था पहुंचती है तो बच्चे के द्वारा उसके माँ बाप को क्या प्रतिफल मिल रहा है, तो ये सोचने वाली बात है। तो बहुत अच्छा आपने हम लोगों को सुंदर बातों से हम लोगों को एक प्रेरणा देने का प्रयत्न किया। और यदि आप लोगों को हम लोगों का वार्तालाप इससे अच्छा लगे तो हम लोग प्रयास करेंगे कि ये वार्तालाप हम लोग का जारी रहेगा और आप लोगों के सामने नीति शिक्षा से संबंधित जितने भी शिष्टाचार के बातें हैं या जो मानव में एक गुण होना चाहिए वो गुण हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने वार्ता में हम लोग रखें। और इतना ही कहकर हम लोग ये वार्ता को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।